नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में छोटे बच्चों की जब आप मालिश करते हैं तो उसके बाद में कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए वो मैं बता रही हूँ। तो अभी मैंने मालिश नहीं की है, बट ये वीडियो जो है स्पेशली उन्हीं दर्शकों के लिए बना रही हूँ जो चाहते हैं कि उनके साथ में साझा करूँ कि किस तरीके से बच्चे की मालिश के बाद में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जो पहली एक्सरसाइज करनी है वो ये करनी है, ये बच्चे के पैर सीधे रखने हैं, उसके बाद में उसको फोल्ड करना है इस तरीके से। आप याद रखें कि अपने जो हाथ है ये बच्चे के जो घुटने हैं उसको एकदम क्लोज करके रखें, इसको जो है वो ओपन नहीं रखें, इसको क्लोज रखें। इससे जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही दिशा में होगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बच्चे के जो पैर हैं वो मुड़ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से करना है। देखिए बच्चा जो है कभी कभी बेंड करने में थोड़ा सा तकलीफ देगा, क्योंकि मेरी बेबी थोड़ी बड़ी हो चुकी है इसलिए वो कभी कभी करवाने से मना भी करती है, तो उसको खेल खेल के माध्यम से मैं करवाती हूँ। बट जो छोटे बच्चे हैं वो इसे इजीली कर लेते हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो आपको करनी है साइकिल की तरह, इस तरीके से। यस 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 यस। तो ये जो है ये इस तरीके से आपको साइकिल की पोजीशन में एक्सरसाइज करनी है। ये दो एक्सरसाइज हो गई। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, ये दोनों हाथ आपको लेने हैं। 1 2 3 4। ये जो है ना सही मात्रा में जो बढ़ाव है शरीर के अंगों का वो भी इससे होता है, और जो मांसपेशियों का जो खिंचाव है वो भी इससे दूर होता है। तो रेगुलर आप करते रहेंगे। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 5 टाइम्स कीजिए। जैसे जैसे संख्या जो है टाइम के साथ आप उसको बढ़ाते जाइए, बट मैक्सिमम जो है आप 30-40 टाइम्स कर लेते हैं तो ये इनफ है बच्चे के लिए। तो ये तीसरी एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। चौथी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। चौथी एक्सरसाइज करने के लिए आपको ये पैर, अगर आप राइट लेग ले रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड लेना है। हाँ, ये इस तरीके से। बेटा छोड़ना, ये गुची 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 गुची। और जब आप लेफ्ट लेग ले रहे हैं तो राइट हैंड लेना है, इस तरीके से खिंचाव करना है। हाँ अच्छा, एक और जो एक्सरसाइज है फिफ्थ वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको ये दोनों पैर लेने हैं। ये जो है इसको, बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है बच्चे की, इसको आपको सिर तक टच करना है इस तरीके से। 1 कम 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 श्वेता। 1 2 आपको जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपको याद रखना है कि जो बच्चे के पैर हैं ये इस तरीके से ना रहें। हमेशा याद रखना है इसको क्लोज रखें और यहाँ से पकड़ के रखें, यहाँ से इस तरीके से। यस 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 यस। तो देखिए बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल हो जाती है धीरे धीरे अगर बच्चे की इस तरीके से एक्सरसाइज डेली की जाती है तो ये 5 एक्सरसाइज एटलीस्ट आप ध्यान रखिए जब भी आप बच्चे की एक्सरसाइज कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, उसके बाद में ये जो एक्सरसाइज है ये जरूर करें। इसके अलावा भी कई सारी एक्सरसाइज हैं जो हमें बच्चों की करनी चाहिए, बट अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है तो ये 5 एक्सरसाइज से आप शुरू कीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है 1 2 3। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है साइकिल पोज, इस तरीके से करना है। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है 1 2, इस तरीके से आपको करना है। चौथी जो एक्सरसाइज है वो आपको, अगर आप लेग ले रहे हैं तो हैंड जो है वो दूसरा और इस तरीके से करना है। हाँ, और लास्ट जो फिफ्थ एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। ये जो है दोनों पैर को ऐसे पकड़ लेना है
और इस तरीके से सिर को टच करना है। यस। तो बच्चे को काफी मजा भी आता है और जो बॉडी है बच्चे की वो काफी फ्लेक्सिबल होती है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जब आप ये वाली करते हैं तो इससे जैसे बच्चे की जो गैस की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है। तो थैंक यू। इसी तरीके की अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए।